नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैरी क्रिसमस। दोस्तों, कल आपने हमारे चैनल पर एक कथा सुनी थी जो कि केवट की थी। वो कहानी थी एक साधारण नाविक की जिसके हृदय में छल नहीं था। उसके हृदय में कुछ था, तो वो सिर्फ प्रभु की भक्ति। दोस्तों, उस कहानी में हमने जाना कि केवट ने प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बैठाने से पहले उनके चरण धुले और उन्होंने जो रीजन बताया वो था माता अहिल्या का, जो कि एक श्राप के कारण पत्थर में बदल गई थी और प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श होते ही वो पुनः अपने जीवंत रूप में आ गई। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो युगों तक पत्थर बनी रही, परंतु अंदर से वो सिर्फ राम नाम पे जीवित थी। दोस्तों, ये कहानी है अहिल्या की, जिनका उद्धार ना ही किसी तप से हुआ ना ही किसी यज्ञ से। उनका उद्धार हुआ सिर्फ प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से। तो आइए हमारे साथ हम चलते हैं त्रेता युग में, जहाँ पर राम नाम पत्थर में भी प्राण फूंक देता है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि रामायण केवल राजा और उनके युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि साधारण लोगों की भी है जो पतन के बाद भी मोक्ष के अधिकारी बने। दोस्तों, अहिल्या का जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ ऐसा माना जाता है। वो संयम, शील, बुद्धि, पवित्रता का अद्भुत संगम थी। तीनों लोकों में उनके समान रूपवती और गुणवान स्त्री कोई नहीं थी। उनके गुणों को देखकर महर्षि गौतम ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अहिल्या का जीवन अत्यंत सरल, तपस्वी और धर्ममय था। अहिल्या अपने पति के साथ अपने गृहस्थ जीवन में खुश थी, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए और एक दिन जब महर्षि गौतम तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए तो इंद्रदेव ने उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास जाने का छल किया। तो यहाँ पर हमें दो भाव मिलते हैं। कुछ में इन्हें अहिल्या का मोह बताया गया है तो कुछ में उन्हें ठगा हुआ माना गया है। परंतु सत्य ये है कि अहिल्या का अपराध उतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी उन्हें उसकी सजा मिली। दोस्तों, इसके बाद जब महर्षि गौतम को इस छल का ज्ञान हुआ, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी दंडित किया। उन्होंने अहिल्या से कहा, तुम पत्थर समान निर्जीव होकर इस आश्रम में पड़ी रहोगी और तब तक जब तक प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अहिल्या इसी श्राप के कारण पत्थर बन गई, परंतु वास्तव में वो पत्थर नहीं थी, अपितु जीवित तपस्या वाली एक आत्मा थी जो युगों तक प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करती रही। दोस्तों, अहिल्या का दंड देखने में कठोर था, परंतु उसमें प्रभु कृपा का बीज छुपा था। वो न रोई, ना ही तो किसी को दोष दिया और ना ही ईश्वर से कोई प्रश्न किया। उन्होंने केवल राम नाम का जप शुरू किया। कई युग बीते, कई वन उजड़े, आश्रम खंडहर बन गया, परंतु अहिल्या की भक्ति वैसी ही रही। त्रेता युग में गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां पर निर्जन आश्रम था। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यही वो स्थान है जहां पर अहिल्या ने राम नाम का आश्रय लिया है। प्रभु श्री राम ने जैसे ही उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, तभी एक तेज प्रकाश निकला। पत्थर नहीं टूटा, परंतु कई बंधन टूटे। दोस्तों, अहिल्या का उद्धार केवल प्रभु राम के चरण स्पर्श से नहीं हुआ, अपितु कई युगों के राम नाम के स्मरण, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण का फल था। प्रभु श्री राम ने कहा, जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसके लिए पत्थर भी द्वार बन जाता है। अहिल्या पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह दुख के नहीं अपितु कृतज्ञता के आंसू थे। दोस्तों, अहिल्या का चरित्र हमें सिखाता है कि नारी की त्रुटि से ज्यादा समाज की दृष्टि कठोर होती है। पश्चाताप और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अहिल्या का उद्धार श्री राम के नाम से हुआ, क्योंकि नाम में ही प्रभु का स्वरूप होता है। दोस्तों, रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि पतित कौन है, बल्कि रामायण हमें यह सिखाती है कि प्रभु के नाम का अधिकारी कौन है। अहिल्या पत्थर नहीं थी, वह प्रतीक्षा थी और राम का आना उसकी प्रतीक्षा का उत्तर। यदि रामायण की सच्ची कथा ने आपके मन को छुआ हो तो समझ लीजिएगा कि अहिल्या का उद्धार आज भी जारी है, क्योंकि हर वो हृदय जो राम नाम जपता है वो कभी भी पत्थर नहीं हो सकता। दोस्तों, अहिल्या की ये कथा हर उस मन के लिए है जो पश्चाताप, आशा और भक्ति में विश्वास रखता है। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये अहिल्या की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में लिखें
और भक्ति से जुड़ी ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।